Hello, everyone. Today I'm introducing you to a new chapter in terms of the countries. And बहुत सारे लोग आज की डेट में हमसे ये पूछते हैं कि कौन सी कंट्री से कनाडा की सिचुएशन ठीक नहीं है। कनाडा में बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन चल रही हैं। इंडिया कनाडा के रिलेशंस भी थोड़ा अप एंड डाउन चल रहे हैं। बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास में कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं। पहले कनाडा छोड़ करके लोग यूके चले जाते थे। यूके वॉज अ ग्रेट ऑप्शन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अभी फ़िलहाल हमारे पास में क्या ऑप्शन ऐसा है जिसकी जगह पे हम किसी पर्टिकुलर कंट्री को रिप्लेस कर सकें, या अपने आप में ही वो ऑप्शन इतना अच्छा हो जिसको हम प्रायोरिटी के लेवल पे हम इसको देख सकें, और इसको हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा बेटा या बेटी जा कर के आराम से पढ़ सके और अपनी एजुकेशन की क्वालिटी भी बेटर हो, अपने पर्टिकुलर खुद के प्रोफाइल के लिए भी वो सिचुएशन बेहतर हो, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको करियर के मामले में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करे। सो आप ये कौन सी कंट्री है जिसके बारे में आप मैक्सिमम इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जो आपकी जेब पर भी भारी ना पड़े, आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी हो, और अच्छे स्टूडेंट्स के साथ में वो स्टूडेंट्स भी जिनका एक बजट कम भी है और साथ में वो पार्ट टाइम वर्क भी करना चाहते हैं और अपनी एजुकेशन का खुद का एजुकेशन लोन भी निकाल सकते हैं, एंड बाद में इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी करे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमने बेस्ट अभी एक कंट्री को आइडेंटिफाई भी किया है, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स उस कंट्री की तरफ जा भी रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड जर्मनी। जर्मनी में आपके हर तरह का स्टूडेंट के लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है, एंड उसके बेनिफिट्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली कितना खर्चा आपका मेजरली जर्मनी के अंदर आ जाता है अगर आप प्लान करना चाहते हो बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए। सो आप कितना बजट अपने लिए लेकर के चल सकते हो, और किस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर जा सकते हैं। हम एक बार कंपैरिजन भी करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो के, जहाँ पर हमें पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी जानकारी मिले, बिकॉज पब्लिक यूनिवर्सिटी एक बहुत पॉपुलर टूल है। जो बच्चे जाना चाहते हैं जर्मनी में, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट अभी हम जो मेजरली बात करेंगे टू स्टार्ट विद इज़ द बेनिफिट्स टू स्टार्ट योर एजुकेशन इन जर्मनी एज अ न्यू लाइफ। सो आप जर्मनी के बारे में जो जानते हैं वो मेजरली सबसे पहले जो हिट करता है दैट इज़ हिटलर। सो हिटलर को हम जब देखते हैं, सो चाहे वो जो भी उसने ख़राब चीज़ें की हैं उसके बाद भी ही वॉज समबडी जो अपने पर्टिकुलर जितने भी एक कंट्री के तौर पे हम जानकारी जर्मनी के बारे में रखते हैं, दे आर परफेक्शनिस्ट। उनको परफेक्शन पसंद है, उनके हर काम में परफेक्शन आपको मिलेगा। सेम गोज विद द एजुकेशन एज वेल। सो आपको एकेडमिक एक्सीलेंस के बारे में यू कैन कम्प्लीटली एग्री ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट कि एकेडमिकली जो भी आपके प्रोग्राम्स होंगे वो वन ऑफ द बेस्ट होंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री से आप कंपैरिजन कर लें, किसी भी जगह से आप कंपैरिजन कर लें, तो एकेडमिकली आपको कहीं से कहीं तक कम नहीं मिलेगा जर्मनी। आपके जो प्रोग्राम ऑफरिंग्स होते हैं, जैसे आर्ट्स वाले बच्चे के लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा, कॉमर्स वाले के लिए भी, और साइंस साइड वाले के लिए तो बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पर। रिसर्च डोमेन में जाना चाहते हैं, बायोटेक फील्ड में जाना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स जो बाकी जगह पर बहुत ज़्यादा जिनकी वैल्यू हम देखते हैं कनाडा के तौर पे अगर नहीं मिलती है, बट जर्मनी में यू हैव फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट कंपनीज। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप अगर जा सकते हैं तो सो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल ओवर देयर फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। देन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इन सब की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आईटी तो हमेशा से एवरग्रीन है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कहने के लिए। देन कम्स द मेडिसिन पार्ट। मेडिसिन, रेकवेग एक बहुत फेमस ब्रांड है जर्मनी का, जिसके आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट एलोपैथिक मेडिसिन में भी जर्मनी इज़ वेरी पॉपुलर। सो देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। व्हेन यू टॉक अबाउट आर्ट्स, तो गॉथिक आर्ट और इन सारे के सारे आर्ट्स के जो बैकग्राउंड्स रहे हैं वो एक जर्मन बैकग्राउंड भी है वहाँ पर। और जो आप वहाँ पर स्ट्रक्चर्स देखते हो, बिल्डिंग्स के ले लो, चाहे कोई भी पर्टिकुलर आर्ट से संबंधित जो आपके पेंटिंग्स हैं, इन सब का एक प्रॉपर बैकग्राउंड वहाँ पर है। सो आप आर्ट के संबंधित भी प्रोग्राम्स में जा सकते हो, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो सोशल वर्क से संबंधित प्रोग्राम्स है वो भी आपको काफ़ी मिल जाते हैं। सो आर्ट से संबंधित भी आपको वहाँ प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। देन बिजनेस इज ऑब्वियसली इट्स एवरग्रीन फील्ड, तो वहाँ पर वो भी आप अपना सर्च कर सकते हो, एंड यूल फाइंड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ओवर देयर फॉर द बिजनेस डोमेन। बिजनेस का क्यों? बिकॉज वर्ल्ड की टॉप 500 जो आपकी कंपनीज हैं उनमें कई सारे नाम जर्मनी के फीचर होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉक्सवैगन हो गया, ऑडी हो गया, देन BMW, बेंटली, and Siemens, and so on and so forth. There are so many big brands that come from Germany, making it one of the best economies in the world and the best in Europe as well. So सबसे strong economy आपकी जर्मनी निकल के आती है वहाँ पर। देन जर्मनी में जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है दैट इज़ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी
कंट्री है जो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी आपकी जर्मनी में है या तो वो स्टेट ओन्ड है या स्टेट फंडेड है या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है। सो इवन इफ़ दे आर प्राइवेट स्कूल्स, तब भी आपके पास में एक रिकॉग्निशन वहाँ पर जर्मन यूनिवर्सिटी का जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो आपकी जो कोलैबोरेशन है, चाहे किसी भी प्राइवेट स्कूल की, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में या किसी भी तरीके से, बट ये जर्मनी के मद्देनज़र जो जर्मन गवर्नमेंट है वो उसको बहुत स्पेसिफिकली टाइट रखती है। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी है एक इंस्टीट्यूशन की, वो सबको फीचर उनको कराना पड़ता है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ती है। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। हर तरीके से आपको कल्चरल रिचनेस मिलेगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन जनरल इट्स वेरी गुड इन जर्मनी। सो अगर आप बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए और कम कॉस्ट में अगर आप जाना चाहते हो तो जर्मनी मेक्स अ वेरी गुड सेंस। देन जॉब प्रॉस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें तो अलग बात रह गई, ये सब अलग चीज़ें हैं, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि क्या जॉब मेरे को मिलेगा जर्मनी के अंदर। पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, आपको हर तरीके से यू आर सेफ इन जर्मनी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग in Germany because being the strongest economy in the Europe, आपको कोई चैलेंज उसके अंदर में नहीं आता है। जहाँ पर नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स की बात है, जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स या साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब की बात है, चाहे नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, पाकिस्तान से, कहीं से भी हैं। सो फॉर दैट मैटर आपको 1.5 साल वहाँ का स्टे बैक मिलता है। जर्मनी में आप अपनी एजुकेशन करिए, 1.5 साल वहाँ पर स्टे बैक करिए, एंड यू कैन एक्सटेंड योर स्टे एज पर योर एम्प्लॉयर्स प्रेफरेंस फॉर अ लॉन्गर टर्म। 5 साल वहाँ पर टोटल आप अपना टाइम बताएंगे, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर अ टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा, जो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम, बट इज इक्विवेलेंट टू परमानेंट रेजिडेंसी इन कनाडा और सम अदर प्लेसेस। सो इनडेफिनेट राइट आपको मिल जाता है काम करने के लिए। अब इसके बाद में इंटेक्स कौन कौन से होते हैं जर्मनी में? इंटेक्स आपको 2 इंटेक मिलते हैं, वन इज़ द अक्टूबर इंटेक एंड द अदर इज़ द मार्च अप्रैल इंटेक। सो अक्टूबर इंटेक में सितंबर से शुरू होता है, अक्टूबर एंड होता है। देन आपको मार्च और अप्रैल में समवेयर अराउंड फरवरी एंड से आपका स्टार्ट हो जाता है। मार्च अप्रैल में आपके मेजॉरिटी ऑफ इंटेक्स होते हैं सारे के सारे स्कूल्स के। विंटर बोलते हैं अक्टूबर इंटेक को, समर बोलते हैं आपकी मार्च अप्रैल इंटेक के लिए। व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, आप 60% से ऊपर कितने भी स्टूडेंट्स आप दे सकते हैं बैचलर्स के लिए चाहे मास्टर्स के लिए। सो आप आराम से एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर आपके 60% से नीचे भी स्कोर है, वी स्टिल हैव सर्टन ऑप्शंस इन जर्मनी। सो 50 से अबव अगर आपके पास में स्कोर्स हैं, आप जर्मनी अप्लाई कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। देन द आइल्स रिक्वायरमेंट, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर आइल्स की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सो जर्मनी में आप आइल्स के बिना अप्लाई कर सकते हो डेफिनेटली। एंड वहाँ पर आपका एक स्कूल टेस्ट होता है जिसमें आप बेसिकली यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन देते हो और उसके बेसिस पे आप सीधा सीधा एडमिशन लेकर के निकल जाते हो, विच मेक्स लाइफ वेरी वेरी ईजी। बिकॉज आइल्स कई लोग नहीं क्लियर कर पाते हैं, किसी एक मॉड्यूल में रिस्क रहता है, किसी जगह पे नर्वस हो जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उन सब चीज़ों में पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इट्स अ ग्रेट कंट्री एंड अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप आराम से एजुकेशन ले सकते हो। और अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जहाँ पर आपने आइल्स इंग्लिश पढ़ा है पास्ट में, तो आपको आइल्स की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं बनती है। अगर आपका एक पर्टिकुलर गैप हो गया है जहाँ पर आपने एजुकेशन 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले पढ़ा था, तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है और वो टेस्ट के बेसिस पे आपका हो जाता है। दैट्स ओके। आइल्स इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, बट इफ यू हैव इट दैट ऑलवेज हेल्प्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। देन कम्स आपका जो ट्यूशन फीस है, दैट इज लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट मास्टर्स फर्स्ट, बिकॉज अभी ग्रेजुएट्स बहुत सारे पास आउट हुए हैं स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। 9,000 यूरो से लेकर के 15,000 यूरो तक आपकी प्राइवेट स्कूल्स आते हैं वहाँ पर। पब्लिक यूनिवर्सिटी की फीस 0 है, बट पब्लिक यूनिवर्सिटी के अपने चैलेंजेस हैं जिसके बारे में हम एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस भी करेंगे। सो जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं 9,000 से लेकर के 15,000 यूरोज़, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको इसमें स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी मिल जाती है। सो 9,000 से भी नीचे कई बार आपकी फीस आ जाती है। दैट इज़ वंडरफुल, राइट। सो ट्यूशन फीस 9,000 यूरोज़ से लेकर के 15,000 यूरोज़, इंडियन करेंसी में बात करें 8,10,000 रुपये से लेकर के समवेयर अराउंड 13.5 लाख 14 लाख रुपए के बीच में आपकी फ़ीस आती है पर ईयर की, अगर आप इसको चूज़ करना चाहेंगे तो। बैचलर्स के अंदर आपकी फ़ीस सिमिलर टू दैट वही 9,000 से 15,000 के बीच में रहेगी। सेम आइल्स रिक्वायरमेंट रहती है, कोई डिफरेंस नहीं है। रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर अकेडमिक्स 60 to 65% फॉर ऑलमोस्ट ऑल द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपको जाना है बैचलर्स में या मास्टर्स में,
आप 80% से नीचे ना ही अप्लाई करें तो बेहतर है, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी वेरी हाई। सो मास्टर्स आपका सेम 1 साल और 2 साल का मिलता है जर्मनी के अंदर में, डिपेंड्स ऑन यू आप किस चीज़ के लिए जाना चाहते हो और हाउ मच टाइम यू वांट टू स्पेंड ओवर दैट। देन यू टॉक अबाउट बैचलर्स, 3 से 4 साल का आपका बैचलर्स की रिक्वायरमेंट आती है, जो आपको पढ़ना होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो 1 साल का आपको ट्यूशन फीस और 1 साल का स्टे एक्सपेंस आपको वहाँ पे दिखाना होता है। जो आपकी जो ट्यूशन फीस है दैट इज़ समवेयर अराउंड 9 to 15,000 एज आई सेड। जो आपका स्टे एक्सपेंस है दैट इज 11,208 यूरोस। सो ये आप पे करेंगे जब आप स्टूडेंट बेसिकली ये टोटल अमाउंट पे कर देता है 1 साल की ट्यूशन फीस और 1 साल का स्टे, तो आपको आगे जाने का एपीएस में अप्लाई करने का मौका मिल जाता है। दिस इज हाउ द प्रोसेस गोस। ओके, अभी ब्लॉक्ड अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू जीआईसी इन कनाडा। सो जीआईसी सब लोग जानते हैं, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। अभी ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो सिमिलर टू कनाडा बन जाता है। तो आप इसी तरीके से समझिए कि जैसे आप कनाडा में 1 साल की फीस जमा करते हो और 1 साल का फंड पे करते हो, इसी तरीके से आपको स्टे एक्सपेंसेस और ट्यूशन फीस जर्मनी में भी जमा करना पड़ता है। ऑल इन ऑल अगर आपके पास में 20 लाख रुपए का एक बजट है, आप इजीली जर्मनी को चूज कर सकते हो। सो दैट मेक्स इट अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव विद मल्टीपल अदर कंट्रीज आउट दैट। सो अभी हम बात कर लेते हैं एपीएस सर्टिफिकेट के। एपीएस को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, दे डोंट नो मच अबाउट दैट बट दे वांट टू नो अबाउट दैट। तो अभी एपीएस में क्या रहता है कि 2 से ढाई महीने का टाइम लेता है अप्रॉक्सीमेटली एपीएस। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। वाई 2 से ढाई महीना प्राइवेट में लेता है, उससे कहीं ज़्यादा पब्लिक में लेता है? द रीज़न इज बिकॉज यूनिवर्सिटीज हैव अ कनेक्शन with the government of Germany and universities actually have that kind of power जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट के एपीएस को अर्ली निकाल सकते हैं। सो दैट बिकम्स फेयरली ईजियर फॉर द प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। सो अगर आपका एपीएस को आपको लग रहा है डर, तो बेसिकली आप इसको समझिए जैसे ऑस्ट्रेलिया का जीटीई प्रोसेस होता है। सो आपको एक असेसमेंट होता है, आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को असेस किया जाता है और असेस करने के बाद में आपको एक लेटर दे दिया जाता है कि द असेसमेंट इज सक्सेसफुल। अब उस लेटर को लेकर के आप वीज़ा में डिपॉजिट करते हो अपने वीएफएस के अंदर। एपीएस के बाद में आपका नियर अबाउट 1 वीक या 2 वीक के अंदर आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट आ जाता है। सो सिंपली यू गो हेड एंड डिपॉजिट दैट इन द वीएफएस अलॉन्ग विद द फर्दर डॉक्यूमेंट्स और आगे प्रोसेस आप अपना चला सकते हो वीज़ा के लिए। और वीज़ा अपॉइंटमेंट के बाद में आपका 20 से 25 दिन में वीज़ा आ जाता है। सो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एग्जाम्पल फॉर फरवरी मार्च इनटेक राइट नाउ, सो आपको ये प्रोसेस अभी चालू कर देना चाहिए बिकॉज आपको जो फंड वगैरह आप पे करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। सो 2.5 से 3 महीना आप अपना एपीएस का सेफली रखिए। अक्टूबर में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट मिला, 25 दिन में आपका वीज़ा आया, फरवरी या मार्च में जब भी आपका इंटेक स्टार्ट होता है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। सो अगर आपको जर्मनी अप्लाई करना है, सो विद इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ रिलीजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई थिंक आपको ये काम कर लेना चाहिए। एंड उसके बाद में फिर आप अगर इसको फर्दर डिले करोगे तो आपके पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज हो जाएगी। यू हैव टू सर्च द यूनिवर्सिटीज जो अप्रैल में अपना इंटेक स्टार्ट कर रही हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट वुड मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। जहाँ तक आपके यूजी प्रोग्राम्स की बात है तो एक टेस्ट एएस एक एग्जामिनेशन है जो मैंडेटरी हो गया है आज की डेट में जर्मनी में। सो यू हैव टू गिव अ फीस ऑफ 80 यूरोज और 80 यूरोज के बाद में आपको अपना एक टेस्ट एएस देना होता है विच इज़ मैंडेटरी, विच इज़ अ स्कोलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट दैट मैचेस द इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट। सो एक बेसिक टेस्ट होता है जो आपको देना मैंडेटरी कर दिया है इन लोगों ने, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस आपका सिलेक्शन होकर के यू कैन परस्यू विद द program the same way that you are going with the master's program. There is no problem at all. अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कुछ पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स जो आपको सबको मालूम होने चाहिए, बिकॉज देर आर सो मेनी कैंडिडेट्स हु कम टू अस रिगार्डिंग दी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या डिफरेंस है सर, हमें बताओ। एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया में आपको हर जगह मिलेगा ज़ीरो फीस। ये सब मार्केटिंग गिमिक हो सकता है बट एक्चुअली रियलिटी इज़ वेरी वेरी डिफरेंट व्हेन यू टॉक अबाउट द पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो एक कोर्स का जब क्लास साइज होता है दैट इज़ यू नो वेरी वेरी ह्यूज। ये आपको एक क्लास रूम में कई बार आपको 150 बच्चों तक का आपको क्लास साइज मिल जाता है इन द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। जहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको मैक्सिमम 50 बच्चा एक क्लास में मिलेगा, तो आपको कम से कम पढ़ाई करने में, अगर आप पढ़ाई करने के लिए गए हो, सो दैट मेक्स मोर सेंस। सेकेंडली, बहुत सारे प्रोग्राम्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में दे आर टॉट इन जर्मन। सो जो जर्मन लैंग्वेज है वो आपको पहले सीखना पड़ेगा, देन यू विल गो टू द पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड देन यू विल प्रोसीड फॉर द एजुकेशन फर्दर।
आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जर्मन सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है. एवरी प्रोसेस इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. देन पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको अपना स्केड्यूल खुद प्लान आउट करना पड़ता है, एंड आपको खुद साइन इन करना पड़ता है अपने क्लासरूम्स के लिए. एंड इट बिकम्स अ डिफिकल्ट डील फॉर अ पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लैंड. आपको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, और नए बंदे के लिए पहला 1-2 महीना तो इन सब चीज़ों को समझने में ही निकल जाता है. जहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यू आर हेड होल्ड, एंड आपको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से क्या चीज़ को ऑपरेट करना है. एंड आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्कोर करने के भी, एंड स्कोरिंग के ऊपर काफ़ी चीज़ें मैनेज करती हैं. इसके बाद में आपका एकेडमिक बैकग्राउंड मेजरली आपके प्रोग्राम्स का रहता है, जिसमें आपके थियोरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में. When you talk about the private programs, आपको academic प्लस जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा कनेक्टेड रहती हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से इन कंपैरिजन टू द पब्लिक यूनिवर्सिटी सिमिलर टू इंडिया. सो पब्लिक यूनिवर्सिटी सस्ती होती हैं, बट जो चीज़ सस्ती होती है वो नेसेसरीली अच्छी हो ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है. एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो थोड़ा कॉस्ट करती हैं डेफिनेटली, बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड तो आपका मकसद सिर्फ सस्ता महंगा देखना नहीं होना चाहिए. अगर आपको सस्ता ही करना है तो आप इंडिया में पढ़ लीजिए, इंडिया कोई ख़राब एजुकेशन नहीं देता है. बट अगर आपको एक्चुअली अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, जहाँ पर बेनिफिट आपका हो आपकी एजुकेशन के बाद में, it's not only about money. You are spending 3 to 4 years in your graduation and at least 2 years in your masters. तो 2 साल के जो वर्थ निकल के आनी चाहिए उसकी वैल्यू हो, उस वैल्यू में आपको आगे कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स मिले, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. सो ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स आपको एकेडमिक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पढ़ाया जाता है. पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपके जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा थ्योरी और रिसर्च ओरिएंटेड रहती हैं. प्राइवेट में वो रिसर्च ओरिएंटेड रहती हैं इफ़ योर कोर्स इज रिसर्च बेस्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी प्रैक्टिकल. जहाँ पर आपका एक्रेडिशन की बात है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ स्टेट ओन्ड होती हैं, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ स्टेट एक्रेडिटेड होती हैं. सो आपका कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आता है कि भाई वहाँ पर जाकर के वो पर्टिकुलर डिग्री ज़्यादा वैल्यू करेगी या कम वैल्यू करेगी. दोनों की वैल्यू बराबर होती है. और जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो जब आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको मेजरली वहाँ जाकर के सबसे पहले तो 6 से 8 महीने का जर्मन कोर्स पढ़ना पड़ता है. आप यहाँ से अपना लेवल 1 करके जाते हो जर्मन लैंग्वेज का, एंड देन यू गो देयर एंड अपग्रेड दैट लेवल टू स्टार्ट द क्लासेज इन जर्मन. सो वो सब लेवल का एक मेजर डिफरेंस आ जाता है और उसको कवर करना एक टफ टास्क हो जाता है. जहाँ पर प्राइवेट में आपको ये सब लफड़े में नहीं पढ़ना है, आपको सीधा जाना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाना है. इवन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ट्रेनिंग देती हैं जर्मन की, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो फर्स्ट 6 मंथ्स में आपका एक मॉड्यूल रहता है जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाता है. तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आपको जर्मन लैंग्वेज केवल पब्लिक पढ़ने में ही आएगी. प्राइवेट में भी आपको जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है. आपको इस कैपेबल बनाया जाता है कि आप जर्मन सोसाइटी में एसिमिलेट कर सको, आप वहाँ पर काम कर सको, पार्ट टाइम जॉब कर सको, फुल टाइम जॉब कर सको. बिकॉज एवरीबडी नोज कि पार्ट टाइम जॉब के बिना पर सर्वाइवल होगा नहीं, और बच्चा आया है यहाँ पर तो उसको सर्वाइवल करना है, और जर्मनी में सर्वाइवल करना है तो घर से बाहर है तो उसको अर्न भी करना पड़ेगा. एसिमिलेशन के लिए दीज पीपल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सपोर्ट, जिसमें हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम अभी आपको मेरे चारों तरफ दिख जाएंगे. सो उन यूनिवर्सिटीज़ में आप हमारे साथ में डेफिनेटली टाई अप करके और हमारे साथ जा सकते हैं. अगर आपके स्कोर्स 50% से ऊपर है वी कैन डेफिनेटली टेक द केस, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. इवन अगर आपको यूरोप में और भी कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम्स और ऑप्शंस चाहिए जहाँ पर 50% से नीचे भी स्कोर्स हैं तो वहाँ पर भी हम दे सकते हैं आपको ऑप्शंस. देयर इज नो प्रॉब्लम. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस यूरोप के अंदर मिल जाते हैं. बट जर्मन इन स्पेसिफिक जिसकी हम आज बात करने के लिए बैठे हुए हैं, it has become and it is coming up as a very good substitute for multiple options. जहाँ पर आप जो बच्चा यूके जा रहा था, जो बच्चा कनाडा जा रहा था, जो ऐसी कंट्रीज जा रहे थे जहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज शॉर्ट हैं आज की डेट में, जहाँ पर एक्सपेंसिव्स बहुत ज़्यादा हैं, इनकम इतना ज़्यादा नहीं है. इन टर्म्स ऑफ दैट जर्मनी इज कमिंग अप लाइक द बेस्ट ऑप्शन आउट देयर. आज की डेट में रिलेशनशिप्स जर्मनी और इंडिया के बहुत बहुत अच्छे होते जा रहे हैं. And that is doing a wonderful thing for the economy, for the Germany as well, for India as well. तो मैं यही recommend करूँगा आपको कि आज की डेट में अगर आप ऑप्शन कोई सर्च कर रहे हो फर्दर एजुकेशन के लिए, जर्मनी को आप अपने ऑप्शंस में ज़रूर रखिए, क्योंकि ऑप्शंस आपको बहुत ईजीली मिल जाते हैं. आपकी एलिजिबिलिटी आप आराम से मीट कर लेते हो. ऑब्वियसली हम वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हमको ट्रबल नहीं चाहिए, हमको एक सीरियस पार्टनर चाहिए जो हमको पढ़ा सके और बाद में हमको जॉब में हेल्प कर सके. सो एवरीथिंग इज देयर इन जर्मनी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल.
आप आगे के लिए प्लान करो और अपना जो भी आपको असेसमेंट कराना है, जो नीचे आपको डिटेल्स मिलेंगे हमारे या वीडियो के बाद में मिलेंगे, उस पर आप हमारे को एक अपना रिज्यूमे या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड टू योर अकेडमिक्स एंड योर वर्क एक्सपीरियंस आप हमें भेजिए। आपका असेसमेंट करने के बाद में विल गिव यू अ कॉल, आपको प्रॉपर उसका असेसमेंट करके बताएंगे कैसे कैसे आपके केस को लिया जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप एलिजिबल हो। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, तो आपको कोई टेंशन नहीं है उस बात का। हमारा फोकस सिर्फ ये है कि आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको सबसे अच्छी जगह भेजा जाए और मैक्सिमम स्कॉलरशिप दिलाई जाए। स्कॉलरशिप्स के बहुत सारे ऑप्शंस जर्मनी के अंदर अवेलेबल हैं, सो आई वुड रिकमेंड यू शुड असेस दैट एंड बेस्ट ऑफ लक। If you require any support, kindly call us on the given numbers. And Beyond Immigration in Noida is ready to help you with all the support that you need. Thank you so much. Have a great day.